इसलिए हम इमरजेंसी देखने नहीं गए, हमने बायकॉट किया। जनता भी पहले कह रही थी कि हम बायकॉट करेंगे, लेकिन कंगना रनावत को लग रहा था नहीं, वो तो बहुत बड़ी स्टार है, बॉलीवुड की बहुत बड़ी राजनेता है, तो वो उन्होंने मूवी रिलीज कर दी और नंबर बनाने के लिए मूवी हो जाना कि आपने क्या किया अपने शासनकाल में, 2014 के बाद से क्या हुआ और कंगना रनावत क्या कर रही है। 2014 में आजादी मिली है, असली देश को। हाँ बिल्कुल, बहुत आजादी मिली है, इस पर तो एफआईआर हो जानी चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है ये कांग्रेस पार्टी के बलिदानियों का अपमान है, जिसको लेकर के ये लोग इस तरीके के बयान। चुनाव लड़ा है, मोदी जी से बात होती है, ये सब बकवास बेतुकी बातें हैं। आप किसी की पार्टी में शामिल है, उस मीटिंग्स में शामिल होते होंगे, आप मिलते होंगे, बेशक उसकी फोटोज वीडियोस नहीं वायरल होंगी। मुझे लगता है कि कंगना रनावत जी जो है वो मोदी जी के इशारों पर ही चल रही है, जैसे स्मृति ईरानी जी स्टार्टिंग में चल रही थी। अब वो फ्रंट फुट पर नशा, कोई कहता है मुझे फ्लाइंग किस देते हैं, कोई कह रहा है राहुल गांधी जी सस्ता नशा करते, तो नशा तो इन्होंने करके बैठे हुए हैं, जो बॉलीवुड में जाकर मूवी बनाते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि अपने क्षेत्र से जीते। अगली बार नशा ना वो बेबाक होकर ही बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, जो मुंह में आ रहा है वो बोल रही है। आजादी 2014 के बाद मिली, राहुल गांधी नशेड़ी है। प्रियंका गांधी के समर्थन में इसलिए बोल रही है क्योंकि एक महिला ही दिखा रही है कि मैं एक महिला की रिस्पेक्ट करती हूँ, बस इतनी सी बात है, कोई लेना देना नहीं उनको कांग्रेस जी की। इसको बहुत डरा हुआ दिखाया, अरे वो आयरन लेडी, कमजोर प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं, आयरन लेडी जो बांग्लादेश को अलग कर देती है ताकि देश में प्रभाव न पड़े, उस आयरन लेडी की बात कर रहे हैं और उसको डरा हुआ दिखा रहे हैं। इंदिरा गांधी जी सबसे ड्रेस तो वो पहले भी पहनती थी बॉलीवुड में, मुझे उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि एक नेता जब बॉलीवुड छोड़कर आप राजनीति में आते हैं, बेशक आप बॉलीवुड को साथ साथ चला रहे हो, मूवी के अंदर वो सीन कर ले ठीक है, लेकिन आप पर्सनल में उस तरीके के कपड़े पहनकर जाते हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट लगता है। नेता एक बहुत ही पॉलिटिकल ऐसी छवि है जिसको आपको मेंटेन करके रखना है। आप कभी भी राजनीति से जुड़ी मूवियां नहीं बनाएंगे। देखिए बिल्कुल नहीं बनाएंगी, फ्लॉप हो गई ना। वो चाह रही थी कि कांग्रेस वाले देखने जाएं कि इमरजेंसी में क्या है, उस पर डिबेट हो, लेकिन कोई देखने नहीं गया। जब कोई देखने नहीं गया तो कोई डिबेट में नहीं बैठेगा, डिबेट में नहीं बैठेगा तो चर्चा नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी। काले चिट्ठे हो तो खुले ना, काले चिट्ठे होते तो जनता सवाल पूछ लेती है इमरजेंसी पर, लेकिन इमरजेंसी मूवी किसी को देखनी नहीं। क्या लग रहा है मैम, जिस तरीके से कंगना रनावत की इमरजेंसी मूवी आई फिर वो फ्लॉप हो गई, उसके बाद कंगना रनावत भावुक हो गई। देखिए इमरजेंसी मूवी तो पहली बात रिलीज ही नहीं होनी चाहिए। जब रिलीज हो रही थी हमने तभी कहा था कि इस मूवी में इंदिरा गांधी जी की इमेज को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाएगा। अब हमें नहीं देखना कि मूवी के अंदर क्या है, इसलिए हम इमरजेंसी देखने नहीं गए, हमने बायकॉट किया। जनता भी पहले कह रही थी कि हम बायकॉट करेंगे, लेकिन कंगना रनावत को लग रहा था नहीं, वो तो बहुत बड़ी स्टार है, बॉलीवुड की बहुत बड़ी राजनेता है, तो वो उन्होंने मूवी रिलीज कर दी और नंबर बनाने के लिए, लेकिन मूवी हो गई फ्लॉप। कोई देखने नहीं गया, ना कांग्रेस का देखने गया, ना इस देश की जनता देखने गई, क्योंकि जनता को ये नहीं जानना कि इमरजेंसी में क्या हुआ था। जनता को ये जानना है अब कि आपने क्या किया अपने शासनकाल में, 2014 के बाद से क्या हुआ और कंगना रनावत क्या कर रही है। 2014 में आजादी मिली है, असली देश को। हाँ बिल्कुल, बहुत आजादी मिली है, इस पर तो एफआईआर हो जानी चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है ये कांग्रेस पार्टी के उन बलिदानियों का अपमान है, जिसको लेकर के ये लोग इस तरीके के बयान देते हैं। मुझे लगता है कंगना रनावत जी जिनको 2014 के बाद आजादी मिली है, उनको 2014 के बाद ही पैदा होना चाहिए था, गलती हो गई उनसे। और दूसरी बात ये कि कंगना रनावत जी जो है वो मूवी बनाने में इतनी व्यस्त है कि वहां क्षेत्र के लोगों के लिए वो कोई काम नहीं कर रही। तो मुझे लगता है वहां की जनता जब सवाल पूछेगी अगले चुनावों में, तो ये वहां से भी दरकिनार हो जाएंगी, स्मृति ईरानी की तरह नजर नहीं आएंगी। तो कंगना रनावत सोच रही थी मूवी भी बना लेती हूँ, इससे भारतीय जनता पार्टी में ओहदा भी मिल जाएगा और इमरजेंसी मूवी बनाकर बॉलीवुड से पैसे भी कमा लूंगी। ओहदा बना लेती हूँ, लेकिन कंगना तो कह रही है कि भाई इतने साल हो गए, मैं अब तक मोदी जी से 1 मिनट भी बात नहीं की। अनुपम खेर हो गए, सैफ अली खान हो गए, ये सब बात कर चुके मोदी जी से 1-1 घंटा, लेकिन मैंने अभी तक 1 मिनट भी बात नहीं करी। देखिए मोदी जी से उन्होंने बात नहीं की तो उनकी पार्टी से चुनाव कैसे लड़ लिया? पार्टी से चुनाव लड़ा है, मोदी जी से बात होती है, ये सब बकवास बेतुकी बातें हैं। आप किसी की पार्टी में शामिल है, उस मीटिंग्स में शामिल होते होंगे, आप मिलते होंगे, बेशक उसकी फोटोज वीडियोस नहीं वायरल होंगी सोशल मीडिया पे, लेकिन मुझे लगता है कि कंगना रनावत जी जो है वो मोदी जी के इशारों पर ही चल रही हैं, जैसे स्मृति ईरानी जी स्टार्टिंग में चल रही थी। अब वो फ्रंट फुट पर खेलना चाहती है, लेकिन कंगना रनावत में जो है दिमागी तौर पर थोड़ी कमजोर लगती है मुझे लगता है उनमें थोड़ा सा नॉलेज की कमी है। वो कुछ भी बोलती है 2014 की बात की आजादी और तमाम ऐसे बयान दिए हैं। राहुल गांधी तो भाई नशेड़ी है, सस्ता नशा करके आ जाते हैं पार्लियामेंट में। देखिए सस्ता नशा, कोई कहता है मुझे फ्लाइंग किस देते हैं, कोई कह रहा है राहुल गांधी जी सस्ता नशा करते, तो नशा तो इन्होंने करके बैठे हुए हैं जो बॉलीवुड में जाकर मूवी बनाते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि अपने क्षेत्र से जीते। अगली बार नशा भी उतरेगा मैडम को, जो है ना कि आगे बढ़ेंगे। रनावत पे एफआईआर हो जाए, अब एफआईआर तो राहुल गांधी पे हो गई है ना। देखिए राहुल को लेकर, देखिए दूध को लेकर एफआईआर करा दे, इतनी नफरत इनको विपक्ष के इतने बड़े नेता राहुल गांधी जी से कि अगर राहुल गांधी जी कोई बयान दे दे तो पूरा विपक्ष के साथ साथ जिसको पब्लिसिटी चाहिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना है, वो इस तरीके की एफआईआर करा देते कि मेरे दूध की बाल्टी गिर गई, अब मेरा नुकसान हो गया 650 रुपए का। आइए 650 रुपए किसी भी कांग्रेस नेता के घर चले जाइए, कांग्रेस कार्यालय में आइए, लेके चले जाइए, लेकिन ये बेतुकी बकवास बातें अपने पास रखिए। मुझे लगता है कि इस देश के अंदर और भी बड़े मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। अडानी अंबानी पर चर्चा होनी चाहिए, दिवालिया घोषित हो चुके हैं आज की डेट में अंबानी, लेकिन फिर भी इस पर कोई चर्चा नहीं है। लेकिन क्या लग रहा है कंगना रनावत इतनी बेबाक होकर बोलती है, इतनी धाकड़ महिला है, और वो देखिए प्रियंका गांधी की तारीफ कर रही है और राहुल गांधी की आलोचना कर रही है। वो बेबाक होकर नहीं बोलती, वो तर्क
के बिना बात करती हैं। जिसके पास तर्क ना हो ना, वो बेबाक होकर ही बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, जो मुंह में आ रहा है वो बोल रही हैं। आजादी 2014 के बाद मिली, राहुल गांधी नशेड़ी है। प्रियंका गांधी के समर्थन में इसलिए बोल रही है क्योंकि एक महिला ये दिखा रही है कि मैं एक महिला की रिस्पेक्ट करती हूँ, बस इतनी सी बात है। कोई लेना देना नहीं उनको कांग्रेस के किसी भी नेता से, उनको बस मोदी जी के आगे नंबर बढ़वाने हैं, बड़ा नेता बनना है और देश के अंदर राजनीति के नाम रोटियां सेकनी, अपने क्षेत्र से दोबारा जीतना है। लेकिन क्या लग रहा है, देखिए मोदी जी कश्मीर फाइल्स हो गई, उसके प्रमोशन में पूरा बीजेपी कैबिनेट लगा था, साबरमती मूवी होगी उसके प्रमोशन में भी, लेकिन कंगना अकेली नजर आई। देखिए कंगना अकेली इसलिए नजर आई क्योंकि इमरजेंसी मूवी जब रिलीज हुई थी तभी कांग्रेस ने कह दिया, तभी देश की जनता ने कह दिया था कि इमरजेंसी को बाइकआउट करेंगे। सबको पता था इमरजेंसी से इनको कोई हाइप नहीं मिलने वाली, इसलिए बीजेपी वाले खुद पीछे हो गए। कंगना रनावत अकेली रह गई, मूवी फ्लॉप हो गई। अब ना मूवी का फायदा, ना वहाँ की क्षेत्र की जनता उनको वोट करने वाली है। तो मुझे लगता है इस बार जो है कंगना रनावत अपनी क्षेत्र से भी हारेंगी और मूवीज में भी उनको कोई नहीं लेगा। देखी होगी आपने तो आपको पता होगा कि कोई भी एक बोल्ड सीन नहीं है मूवी में। वही देखिए अटल बिहारी वाजपेयी गाना गाते हुए नजर आए पार्लियामेंट के अंदर। देखिए पार्लियामेंट के अंदर गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या सीन दिखाया मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो बेवकूफी होंगे जिनको पता होगा सदन में गाना गाना अलाउड नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से मूवी बनाई इन्होंने, सुनने में आया कि इंदिरा गांधी जी को बहुत डरा हुआ दिखाया। अरे वो आयरन लेडी, कमजोर प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं, आयरन लेडी जो बांग्लादेश को अलग कर देती है ताकि देश में प्रभाव न पड़े, उस आयरन लेडी की बात कर रहे हैं और उसको डरा हुआ दिखा रहे हैं। अरे इंदिरा गांधी जी सबसे अच्छी प्राइम मिनिस्टर थी, उनके राज में देश बहुत अच्छा था और मुझे लगता है कि आज उन्हीं की वजह से आज देश आगे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन कंगना कह रही है कि इंदिरा गांधी बहुत कमजोर प्रधानमंत्री थी, उनमें जो समझ नहीं थी फैसले लेने की। देखिए सोनिया गांधी जी, इनको प्रियंका गांधी जी अच्छी लग रही है, लेकिन इंदिरा गांधी जी कमजोर थी। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं और उनमें वो शक्ति है, जब वो बयान देते हैं या स्पीच देते हैं ना मन से, तो जनता सुनती है और जनता को समझ में आती है। कंगना रनावत कहीं खड़े होकर बयान नहीं दे सकती, कुछ भी बोलती हैं वो। तो मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी जी जो प्राइम मिनिस्टर थी, आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, तो कमजोर कैसे हुई? किसान की बेटी है, हिमाचल की बेटी है, किसान की बेटी। देखिए हर किसान, देखिए किसानों की बेटियां बहुत अच्छी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि बॉलीवुड का असर इन पर कहीं ना कहीं हुआ है। और आपने देखा होगा प्रोड्यूसर डायरेक्टर से भी इनकी नहीं बनती, तो इनकी किसी से बनती ही नहीं है। तो ये आके सोच रही है राजनीति में चमका लूं, क्योंकि बॉलीवुड तो इनको पूछ नहीं रहा। युवाओं को कितना कुछ सिखाती है, चांदी के गिलास से पानी पीना सिखा रही है, कह रही है चांदी के गिलास से पानी पीने से मूड मजबूत होता है। देखिए चांदी के गिलास में पानी तो वही पी सकती है ना जो भारतीय जनता पार्टी में, इन्होंने तो अपने बड़े बड़े कार्यालय बनाए, इन्होंने अपना बहुत अच्छा सजावट करी है। बीजेपी के पास खूब पैसा, चांदी में पीजिए, सोने में पीजिए, डायमंड के गिलास में पीजिए, लेकिन आप खुद पीजिए, जनता को मत बताइए, क्योंकि जनता को तो आपने हर नल में जल का वादा किया था, वो बता दीजिए कि कब आएगा। 15-15 लाख कब आएंगे, बस इतना सवाल है। लेकिन कंगना, एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही, क्या लग रहा है आपको, क्या एक सांसद को इस तरीके के कपड़े शोभा देते हैं? सफेद कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी और केक खाते हुए नजर आ रही है। देखिए शॉर्ट ड्रेस तो वो पहले भी पहनती थी बॉलीवुड में, मुझे उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि एक नेता जब बॉलीवुड छोड़कर आप राजनीति में आते हैं, बेशक आप बॉलीवुड को साथ साथ चला रहे हो, मूवी के अंदर वो सीन कर ले ठीक है, लेकिन आप पर्सनल में उस तरीके के कपड़े पहनकर जाते हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट लगता है। नेता एक बहुत ही पॉलिटिकल ऐसी छवि है जिसको आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है, उसमें सूट साड़ी कुछ भी वेयर कीजिए, लेकिन छोटे कपड़े मुझे लगता है वहां पर अवॉइड करने चाहिए। कह रही है मेरे अंदर इंदिरा गांधी की छवि है। इंदिरा गांधी जी की कभी ऐसी छवि नहीं थी, वो कभी शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनती थी, और मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जी भी कभी शॉर्ट ड्रेसेस पहनकर पब्लिकली नहीं आई। तो मुझे लगता है उनको समझना चाहिए कि इंदिरा गांधी जी का आई भी उनके अंदर नहीं है। लेकिन एक राष्ट्रवादी महिला है, देखिए झांसी की रानी, देखिए राष्ट्रवादी महिला है, राष्ट्र हित में बात करती हैं, धर्म के नाम पर बात करती है। इस धर्म का, राष्ट्र हित का, राष्ट्रवादी होने का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता बांटे, लेकिन किसी को नहीं चाहिए वो सर्टिफिकेट अपने पास। लेकिन कंगना कह रही है अब कभी भी राजनीति से जुड़ी मूवियां नहीं बनाएंगे। देखिए बिल्कुल नहीं बनाएंगी, फ्लॉप हो गई ना। वो चाह रही थी कि कांग्रेस वाले देखने जाएं कि इमरजेंसी में क्या है, उस पर डिबेट हो, लेकिन कोई देखने नहीं गया। जब कोई देखने नहीं गया तो कोई डिबेट में नहीं बैठेगा, डिबेट में नहीं बैठेगा तो चर्चा नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी तो कोई मूवी देखने नहीं जाएगा। आपने फेल मूवी। काले चिट्ठे खुलकर आए बच्चे। देखिए काले चिट्ठे हो तो खुले ना, काले चिट्ठे होते तो जनता सवाल पूछ लेती है इमरजेंसी पर, लेकिन इमरजेंसी मूवी किसी को देखनी नहीं है। अगर जनता को देखने जाना होता, लोगों को देखने जाना होता, यूथ इंटरेस्टेड होता तो वो जाता, लेकिन कोई नहीं जा रहा, क्योंकि इमरजेंसी में कुछ ऐसा है ही नहीं जो गलत ले। उस समय की जो सिचुएशन थी उसको देखते हुए ये फैसला। चलिए लास्ट सवाल ये पूछूंगी, क्या आप कंगना रनावत से क्या कहना चाहेंगे? देखिए कंगना रनावत से बस इतना है, बॉलीवुड में चले जाइए, या तो बॉलीवुड के हो जाइए या नेता बन जाइए। अब नेता बनना है तो धर्म की राजनीति मत कीजिए, राष्ट्रहित का सर्टिफिकेट मत बांटिए, और तीसरी चीज आप इस बेतुके बयान को बंद कर लीजिए, थोड़ी नॉलेज ले लीजिए, क्योंकि अब राजनीति में ये बॉलीवुड नहीं है कि कुछ भी बोल दिया। पूछा देश कब आजाद हुआ था, तो 2014 के बाद। तो ये आपको थोड़ा समझ में होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।